स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे द फॉर्मूलाई ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाया कैलकुलस मेथड। एक्चुअल में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे यहाँ पे कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम कंसीडर करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। In velocity time relation, we will consider here the instantaneous acceleration of an object in uniformly accelerated motion। जो हमारे पास instantaneous acceleration होता है वो किस फॉर्मूले से गिवन करते हैं उसे, चलिए मैं उसे लिख देता हूँ। So for the instantaneous acceleration is given by a equals to में dv by dt। इसको फॉर्मूला वाइज अगर इजीली लिख लें हम तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू में dv बाय dt। इसका इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a dt विल बी इक्वल्स टू में dv, और इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dv इक्वल्स टू में a dt। क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कैलकुलस मेथड में हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले बता दूं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्वांटिटी है x और ये उसका है स्मॉल पार्ट dx, यानी स्मॉल पोर्शन। तो मैं अगर dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। सिमिलरली इफ आई इंटीग्रेट x dx, तो उस केस में हमारे पास इसका फार्मूला आएगा, जो x है उसकी पावर में 1 है और एक और हम क्या करें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसकी पावर में 1 है तो एक और ऐड हो जाएगा और उतनी पावर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास x की पावर n है और उसके पीछे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम इसमें लिमिट भी रखेंगे कि हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। और अगर इंटीग्रेशन के साथ साथ लिमिट भी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ लिमिट है x1 to x2, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमें तो यह यहाँ पे मुझे ऐसे ब्रैकेट में रखना होगा और नीचे होगी लोअर लिमिट और ऊपर वाली होगी अपर लिमिट। इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये फार्मूला x2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट होगा x की पावर 1 n प्लस 1 और सेम डिवाइड बाय n प्लस 1। ओके, इसको और सिंपल तरीके से देख लें तो चलिए मैं इसे यूज करता हूँ, ये आपको बता दूंगा। तो इन दिस फार्मूला इन इक्वेशन नंबर 2 अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इफ आई एम इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं वेलोसिटी जो चेंज होती है, मान के चलते हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैंने यहाँ पे पहले से v ले रखा है, तो मैं फर्दर बाद में भी फाइनल वेलोसिटी v कंसिडर कर लेता हूँ। तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है u to v। ओके, तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वेलोसिटी का फ्रॉम u to v, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करूंगा टाइम को स्टार्ट कर लेते हैं हम किधर से, t1 से
t2, ये हो गया adt। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं ना। अब अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं वेलोसिटी का, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर सिंपल हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं dv का, तो क्या आएगा, सॉरी x का करेंगे तो x आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा v। ओके, और उसके ऊपर जो लिमिट है उसकी इनिशियल लोअर लिमिट अपर लिमिट v। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एस ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, जस्ट ए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा। यहाँ पे टाइम देखिए अकेला है, इसका कोई टाइम की क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टाइम का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली t आएगा और उसकी लिमिट आएगी t1 से t2। और इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो अब ये लिमिट वापस पुट कर देते हैं, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिमिलरली a और अपर लिमिट है t2, लोअर लिमिट है t1। तो अगर किसी केस में हम अपने स्टार्टिंग टाइम t1, इफ हमारा स्टार्टिंग टाइम t1 क्या हो 0 और फाइनल टाइम t2 क्या हो t हो, तो उस केस में ये जो हमारा फार्मूला है क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू में माइनस u इक्वल्स टू में a t, जिसे आगे चल के लिख सकते हैं v इक्वल्स टू में u प्लस a t। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किस मेथड से हमने सॉल्व करा है, कैलकुलस मेथड से या इंटीग्रल मेथड से भी बोलते हैं इसे कभी। ओके, चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहते हैं, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं कई बार हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू होती है v इक्वल्स टू में dx बाय dt। ओके, तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन 2 था, तो इस इक्वेशन हम मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन को मान लेते हैं हम इक्वेशन 3 जो आंसर आया था, और अब हम इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी dx इक्वल्स टू में v t, क्वेश्चन नंबर 5। तो बिफोर सॉल्विंग हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का यूज करेंगे। तो अभी हमने क्या सॉल्व करा है, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 की यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 यूज करना है हमें, यूजिंग इक्वेशन 3 इन 5 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, dx विल बी इक्वल्स टू में u प्लस at पीछे dt। इसको ओपन कर लेते पूरा, तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू में ये u dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u dt और a t, सॉरी ये नहीं आएगा t। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, बहुत केयरफुली हमें इसको समझना है। तो इन इक्वेशन नंबर 6 में जो वेरिएबल चीजें सिर्फ 2 हैं, ये तो टाइम चेंज हो रहा है और पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मान के चलते हैं कि हमारे जो पोजीशन में जो चेंज है उसे हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6।
ओके, तो इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है x1 टू x2, ओके। और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा टाइम का, फर्स्ट टर्म का। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है जिसे हम बाद में बाहर रख लेंगे, तो हमारा टाइम चेंज हो रहा है t1 से t2। यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है, यहाँ पे ये दोनों ही वेरिएबल है, तो a हम बाहर लिख सकते हैं, इसको भी बाहर लिख सकते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा t dt, दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा हमारे पास फ्रॉम t1 टू t2, साथ में आ जाएगा। और जरा ध्यान से देखिए, सिंपल किसी चीज का अगर ये अकेला है तो dx का अगर इंटीग्रेशन करो तो सिंपल क्या आएगा x। सिमिलरली अगर मैं dt का इंटीग्रेशन करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा मेरे पास t। लेकिन इसी तरीके से अगर मेरे पास क्या होगा t dt होगा, तो यहाँ पे क्या है इसकी पावर 1, आगे चलिए क्या हो जाएगा इसकी पावर में 1 एक ऐड हो जाएगा और उसकी पावर से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर लिमिट भी लगी हुई है तो यहाँ पे लिमिट को बॉक्स में रख के ऐसे हम यहाँ पे लिमिट भी पुट कर देंगे फ्रॉम t1 टू t2। वेरी इजी, ये मैथ्स में आता है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। तो वहाँ पे हम लिमिट पर क्या पुट कर देंगे, हमारे पास लोअर लिमिट है x1, अपर लिमिट है x2। सिमिलरली यहाँ पे u कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा t का होगा, तो t को हम एज इट इज पुट कर देंगे t। यहाँ पे आएगा लोअर लिमिट t1 और ये अपर लिमिट t2। यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा t²/2। t की पावर में एक ऐड हो जाएगा t2, पहले 1 था एक और आएगा, ऐड हो गया तो क्या होगा 2, और 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में। और यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट होगी t1 और अपर लिमिट होगी t2। अब इन लिमिट्स को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ओके। तो इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, इसमें भी ऐसे आएगा तो 2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है a/2। तो क्या आएगा, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, ओके। और फिर से अगर हम केस को अगर देखिए ध्यान से, तो हमारे पास इफ चेंज इन पोजीशन के बीच का अगर हमारे पास इफ, मान लीजिए इफ हमारे पास x2 माइनस x1 किसके इक्वल आ जाए s, यानी इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास s। हमारे पास t1 कितना है 0 और t2 कितना है, मान लेते हैं एंडिंग टाइम t। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास s से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास t, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा ut। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ a। t2 क्या हो जाएगा t², और क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या करा, इसे कैलकुलस मेथड से या इंटीग्रल मेथड से ड्राइव कर लिया है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। चलिए फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। तो जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हम कई बार वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या आएगा dv/dt, लेकिन इसको हम सेम वे में सॉल्व नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या थी, तो हमने लिखा नहीं था, इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 7, इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 8, ओके। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक्सेलरेशन को इसमें हम क्या dv/dt को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे dx/dx।
अब इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। डी के बॉटम में हम क्या ले आते हैं नीचे x, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं dx बाय dt। कर सकते हैं एडजस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को ऐसे एज इट इज लिखते हैं, फिर क्या होगा dv बाय dx एज इट इज, और dx बाय dt को हमें पता है क्या होता है, ये हमारे पास क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है। इसको क्या लिखते हैं v, एज वी नो कि dx बाय dt इज इक्वल्स टू में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर उधर, क्या आएगा a dx किसके इक्वल आएगा v dv। दिस इज आवर इम्पोर्टेंट इक्वेशन बिफोर इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। अब हम इस इक्वेशन नंबर 9 का इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल चीजें दो हैं, एक वेलोसिटी है, दूसरा क्या है पोजीशन। सीधी सी बात है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है वेरिएबल होंगे। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो क्या आएगा x1 से x2, तो क्या आएगा dx। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। जस्ट वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी एज ए कांस्टेंट फिक्स है, ठीक है। और वो वेरिएबल हमारे पास थोड़े से सिमिलर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा v dv, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम पहले से जानते, सिंपल है। तो क्या आएगा इसका x इन लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसका ये हमारे पास सेम है x dx वाले फॉर्मूले से। तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2, जैसे अभी हमने t स्क्वायर में सॉल्व करा था, ये यहाँ पे देख लीजिए। ये जो हमने अभी सॉल्व करा इधर t dt, t इसका t dt का, तो क्या है t स्क्वायर बाय 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। सेम वे में हमारे पास वेलोसिटी का भी सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास v स्क्वायर बाय 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ओके, तो ये आएगा हमारे पास a x2 माइनस x1 2, आप बाहर भी ले सकते हैं, इसको अंदर भी छोड़ सकते हैं, तो मैं बाहर ले लेता हूँ 1/2। तो अपर लिमिट एज इट इज सेम ही है, वो तो v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा u स्क्वायर। और अगर हम मान के चलें इफ x2 माइनस x1 हमारे पास क्या है s डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह का, तो हम क्या लिख सकते हैं a s इक्वल्स टू में 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और इसको अगर एडजस्ट कर लें 2as को वहाँ भेज दें, तो क्या आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये है मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन नंबर 10। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड से ड्राइव कर ली है। अब हम इसमें इसके अंडर ग्रेविटी के कुछ केसेस को जस्ट फॉर्मूले में मेंशन करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।